तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए ड्रोन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए इंडिया एक ड्रोन इकोनॉमी बनती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि गवर्नमेंट का जो पुश है, जो फ़ोकस है और जिस प्रकार के इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट यहाँ पर ले रही है, क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि ये इकोनॉमी दोस्तों बहुत यहाँ से आगे हमको ग्रो होती हुई देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम ड्रोन्स के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर कौन-सी वो कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर मेजर बेनिफिशियरी हो सकती है और आगे आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर परफ़ॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा बिना स्किप करे ज़रूर देखिएगा। काफ़ी कुछ आपको सीखने को और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो गवर्नमेंट का फ़ोकस है। आपको पता ही है दोस्तों, यहाँ पर हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं। अगस्त के आस-पास यहाँ पर गवर्नमेंट ने ड्रोन पॉलिसी 2021 यहाँ पर लागू की। जहाँ पर ये जो ड्रोन्स की बेसिकली ये जो पॉलिसी है दोस्तों, इसको यहाँ पर रिलैक्स किया गया, जो नॉर्म्स हैं उनको रिलैक्स किया गया। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो देखिए, ड्रोन रूल्स यहाँ पर रिलैक्स किए गए लास्ट अगस्त में। अब काफ़ी सारे परमिशंस और अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होते थे, उससे पहले उसको दोस्तों यहाँ पर अबॉलिश किया गया और बेसिकली लिबरलाइज़ कर दिया गया इस पॉलिसी को। जहाँ पर करीब-करीब जैसे 25 फॉर्म्स भरने पड़ते थे पहले ड्रोन्स के लिए, वो 5 पे आ गए और जो फ़ीस है मतलब 72 तरह की फ़ीस होती थी, उनको यहाँ पर कम करके 4 कर दिया गया। तो मतलब कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक आपको कहने को मिलता है कि देखिए इकोनॉमी में ज़बरदस्त इसको पुश देखने को मिला और तब से लेकर अभी तक 34% ऐसे स्टार्टअप्स हैं दोस्तों जो इंडिया में मतलब आ चुके हैं ड्रोन्स के रिगार्डिंग। मतलब जो ड्रोन स्टार्टअप हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, एज़ पर रिपोर्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ। और बेसिकली गवर्नमेंट का दोस्तों पुश में अगर आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स द ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट ओवर 5000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स एंड जनरेट 10,000 डायरेक्ट जॉब्स। तो बेसिकली यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी फोकस है। बाय FY 24 इट एस्टिमेट्स द टर्नओवर ऑफ द ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू ग्रो टू रुपीज 900 करोड़ फ्रॉम 60 करोड़ नाउ। तो आप देख सकते हो तो कितने मल्टीफोल्ड यहाँ पर ये इंडस्ट्री ग्रो होगी और डेफिनेटली यहाँ से हमको कोई ना कोई एक मल्टीबैगर निकलता हुआ देखने को मिलेगा। और अब की बार देखिए, यूनियन बजट में भी ड्रोन एज ए सर्विस यहाँ पर जो है बेसिकली फैसिलिटेट किया गया है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा टू एनकरेज स्टार्टअप्स। और जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी दोस्तों, उसमें यहाँ पर मुझे पता चला कि 34% ड्रोन स्टार्टअप्स यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं आफ्टर अगस्त। अब ये तो होगी दोस्तों जो ड्रोन पॉलिसी 2021 की, लेकिन कल ही दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ हमको आती हुई देखने को मिली है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने बैन किया है देखिए इंपोर्ट को फॉर दी फॉरेन ड्रोन्स टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर फॉरेन ड्रोन्स को यहाँ पर जो है इंपोर्ट बैन किया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा कदम है इकोनॉमी के लिए। अगर आप देखें तो यहाँ पर बेसिकली कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं। जो R&D ड्रोन्स हैं, जो डिफेंस के लिए यूज़ होते हैं, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए जो यूज़ होते हैं ड्रोन्स, वो उनको एग्जेम्प्ट रखा गया है। एंड बाकी यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको भी एग्जेम्प्ट रखा गया है। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ जो कंप्लीटली बिल्ट अप ड्रोन है या फिर जो कंप्लीटली नॉकडाउन ड्रोन्स हैं, बेसिकली ये कुछ सेगमेंट्स होते हैं ड्रोन के, उनको यहाँ पर बैन कर दिया गया है। अगर आप देखें दोस्तों, आपने कई सारे व्लॉग्स देखे होंगे, उसमें आपने एक जो देखा होगा DJI का, मतलब चाइनीज कंपनी है तो DJI, बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर ड्रोन इंपोर्ट होते हैं और DJI सब यूज़ करते हैं। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया है। जो हमारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं, उनको यहाँ पर एक बूस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये इकोनॉमी क्यों ग्रो होगी, आपको दोस्तों ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ड्रोन्स काफ़ी जगह यूज़ आते हुए हमको देखने को मिलेंगे। देखिए फूड डिलीवरी में भी बेसिकली ड्रोन्स का यूज़ हो सकता है। आगे आने वाले समय में फूड डिलीवरी स्पेस है, उसमें ड्रोन डिलीवरी का भी यूज़ हमको होता हुआ देखने को मिलेगा। आई थिंक ऑलरेडी थोड़ी कुछ जगहों पे ये हो रहा है। एग्रीकल्चर में ये बहुत बड़ा यूसेज इसका होने वाला है। साथ ही साथ डिफेंस में तो ऑलरेडी बहुत बड़ा यूसेज है इसका। एयर ट्रैफिक मैपिंग की बात करें, या फिर आप कह सकते हैं कि जीपीएस ड्रोन्स जो होंगे, किसी भी जगह का अगर देखिए मैपिंग करनी है, किसी भी जो टेरिटोरियल मैपिंग करनी होती है, उसके लिए ड्रोन्स यहाँ पर यूज़ आते हुए हमको देखने को मिलेंगे। फोटोग्राफी के लिए ड्रोन्स यूज़ आते हैं। जो इंडस्ट्री है हमारी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें काफ़ी ड्रोन्स आते हुए देखने को मिलेंगे। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें बेसिकली जो रेस्क्यू मिशन होते हैं, उसमें ड्रोन्स यूज़ आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्जांपल बताए, लेकिन इसका यूसेज मतलब इसका यूसेज जो है बहुत वाइड स्प्रेड हमको होता हुआ देखने को मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट का फोकस है। आप देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। यहाँ पर PLI स्कीम हमको अप्रूव होती हुई देखने को मिली, जहाँ पर 120 करोड़ का PLI स्कीम का अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला। इस बजट में हमको ड्रोन
एज ए सर्विस जो फैसिलिटी है उसको जो है उसको आपने देखा यहाँ पर मेंशन किया गया बेसिकली। तो ओवरऑल काफ़ी बात करें तो ये जो है काफ़ी यूसेज है, पूरी इकोनॉमी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है और बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जो अभी 100 करोड़ की इकोनॉमी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आने वाले सालों में 900 करोड़ 1000 करोड़ की इकोनॉमी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि मल्टीफोल्ड तो इंडस्ट्री ग्रो होगी और यहाँ से जो कंपनीज हैं वो कितना ग्रो हो सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन सी वो कंपनीज हैं जो इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर मैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी ही बताना चाहूँगा, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। जी हाँ दोस्तों, आप पूछेंगे यार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कहाँ से ड्रोन में आ गई? तो आपको दोस्तों यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल भी बता देता हूँ। देखिए, रिलायंस जो है दोस्तों यहाँ पर कल ही की न्यूज़ आप देख पा रहे हैं, आई थिंक आज ही की न्यूज़ है, सॉरी। रिलायंस सेट्स इट्स ड्रोन बिज़नेस प्लान इन मोशन लुक्स टू बिकम अ की प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रिलायंस ने ड्रोन का बिज़नेस प्लान यहाँ पर ऑलरेडी जो है इन मोशन यहाँ पर बोल दिया है और देखिए इट लुक्स टू बिकम अ की प्लेयर बाय द एंड ऑफ डेकेड। तो रिलायंस दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा इसका प्लेयर होगा और उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो इन्होंने दोस्तों जो करीब दिसंबर 2019 के आसपास एक कंपनी थी एस्टीरिया एरोस्पेस, बेसिकली दोस्तों ये स्टार्टअप है, बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, ड्रोन्स यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। उसको दोस्तों यहाँ पर रिलायंस ने उसमें मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पर हासिल कर लिया है और जो कि जियो प्लेटफॉर्म की बेसिकली सब्सिडरी है। तो आप समझ सकते हैं कि रिलायंस जैसा एक बड़ा प्लेयर किस स्केल पे कंपनी काम कर सकती है। तो रिलायंस अगर दोस्तों यहाँ पर इतने बड़े मतलब इतना बड़ा प्लेयर है, इंडस्ट्री सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, आप समझ सकते हैं कि वो किस स्केल पे यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल को टच कर सकते हैं। और ये एस्टीरिया एरोस्पेस में यहाँ पर मेजोरिटी स्टेक इन्होंने हासिल करे हैं, उसके पीछे के रीज़न है क्योंकि रिलायंस अगर यहाँ पर निवेश कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इकोनॉमी यहाँ से बनती हुई देखने को मिलेगी। एंड द टारगेट इज टू बिकम ए की प्लेयर इन द एक्सपेक्टेड 5 बिलियन मार्केट इंडिया बाय द एंड ऑफ डेकेड। तो $5 बिलियन की ये पूरी इंडस्ट्री है जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसको यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेयर है यहाँ पर रिलायंस, जिसने ऑलरेडी बोल दिया कि देखिए इट सेट्स इट्स ड्रोन बिजनेस प्लान इन मोशन लुक्स टू बिकम ए की प्लेयर। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रिलायंस ने दिसंबर 2019 में यहाँ पर एस्टीरिया एरोस्पेस का एक्विजिशन किया है, मेजॉरिटी स्टेक ऑलरेडी है। तो आप समझ सकते हैं कि रिलायंस यहाँ पर कितने बड़े स्केल पे यहाँ पर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है और यहाँ पर मतलब जो छोटे मोटे कंपटीशन है उसको कितनी आसानी से यहाँ पर हटा सकता है। तो सबसे पहली चॉइस तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने रिलायंस ही देखने को मिलती है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर दूसरा है दोस्तों अडानी, एक और बड़ा कॉन्ग्लोमरेट, एक और बड़ा दिग्गज अडानी की मैं बात करूं तो अब आप बोलेंगे अडानी भैया अडानी कहाँ से आ गया ड्रोन बिजनेस में? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, देखिए डिफेंस बिजनेस में भी है अडानी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस एक जो इनकी सेगमेंट है उसमें दोस्तों ये ड्रोन्स भी बनाते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, देखिए आप यहाँ पर इनके जो इनके सेगमेंट्स हैं उसमें आप देख सकते हैं काउंटर ड्रोन सिस्टम्स भी है अडानी जो डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है वो बनाती है। तो अडानी भी यहाँ पर एक बड़ा कंटेंडर है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ एक और आर्टिकल सितंबर 2021 का, तो अडानी एंड रिलायंस यूनिट्स प्लान्स टू स्केल अप ड्रोन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो ये दोनों स्केल अप कर सकते हैं और दोनों ही अपने आप में बड़े दिग्गज हैं। तो छोटे मोटे स्टार्टअप्स को तो ये ऐसे ही खरीद लेंगे, जैसे कि एस्टीरिया एरोस्पेस को खरीद लिया रिलायंस ने, और अडानी के पास तो खुद का ही दोस्तों एक अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस यहाँ पर खुद का ही एक कंपनी है। तो ये होगी दो कंपनी और सबसे पहली चॉइस तो यही दोनों कंपनी है दोस्तों, क्योंकि रिलायंस और अडानी अगर बड़े पैमाने पे उतर गए तो छोटी-मोटी कंपनियाँ तो आस-पास में दिखेंगी भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ दोस्तों आपको पता है यहाँ पर काफ़ी कुछ इनको सपोर्ट भी होता है। तो रिलायंस एंड अडानी यहाँ पर हो गई 2 कंपनी। तीसरी कंपनी है डीसीएम श्रीराम। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं डीसीएम श्रीराम बेसिकली ये भी एक कॉन्ग्लोमरेट है, जो है कई सारे बिज़नेस में ये लिंक्ड है, लेकिन ये कंपनी भी ड्रोन के बिज़नेस में है। अगर मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूँ तो आप देखिए अगस्त 2021 में डीसीएम श्रीराम ने 30% स्टेक यहाँ पर एक्वायर किए थे टर्किश ड्रोन मेकर के, जो कि यहाँ पर उसका नाम अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जस्ट अ मिनट दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए दी ज़ायरोन डायनेमिक्स ड्रोन, तो ये कंपनी है जिसको 30% स्टेक इसमें एक्वायर किए। तो यहाँ पर डीसीएम श्रीराम भी कंटेंडर आता है, एक अच्छी कंपनी है, उसको यहाँ पर कॉन्ग्लोमरेट है। तो अगर यहाँ पर 30% स्टेक इन्होंने एक्वायर किए हैं तो यहाँ पर सोच समझ के ही किया है। एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट अगर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है 30% स्टेक एक ड्रोन कंपनी में, तो यहाँ पर इकोनॉमी आप समझ सकते हैं कि ज़रूर पटरी पे, या फिर एक इकोनॉमी की जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। तो डीसीएम श्रीराम यहाँ पर तीसरी कंपनी है, इसके भी फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। अब ये चौथी कंपनी है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ज़ेन टेक्नोलॉजीज़, और ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन ये भी दोस्तों जो है ड्रोन्स बनाती है। आप देख सकते हैं कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है फॉर द डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस
बेसिकली यहाँ पर और दूसरे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडियन आर्म्ड फोर्स हैं, स्टेट पुलिस फोर्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके लिए बेसिकली ट्रेनिंग सिमुलेटर्स भी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों जो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटीज से जो डिफेंस सर्विसेज से हैं वो आता हुआ हमको देखने को मिलता है। जो कॉम्बैट हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके लिए ड्रोन्स बनाते हैं। तो ये बेसिकली डिफेंस के लिए, और आपने देखा अभी जो हमने इस रिपोर्ट में पढ़ा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जम्प्ट किया गया है डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इनके लिए चिंता का बात है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। मान लीजिए भविष्य में अगर ये स्केल अप भी करते हैं, अदर देन दी सिक्योरिटी एंड डिफेंस पर्पसेस ड्रोन्स बनाते भी हैं, तो इसके सामने रिलायंस जैसे बड़े और अडानी जैसे बड़े कंपनीज खड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ कई सारे स्टार्टअप्स हैं। 34% स्टार्टअप्स में ग्रोथ हमको देखने को मिली, जो ड्रोन स्टार्टअप्स हैं। तो जेन टेक्नोलॉजीज हालांकि लिस्टेड कंपनी है, तो इसको फायदा मिलता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन ये ज़्यादातर डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ड्रोन्स बनाती है, तो इसको देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से रिलायंस, अडानी, डीसीएम श्रीराम यहाँ पर टॉप कंटेंडर देखने को मिलते हैं। अब तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली पांचवी कंपनी, हमने बात कर ली दोस्तों 4 कंपनी की, रिलायंस, अडानी, डीसीएम श्रीराम, जेट टेक्नोलॉजीज, और 5वीं कंपनी है इन्फो एज। अब आप बोलेंगे यार इन्फो एज कहाँ से ड्रोन में आ गई? तो भैया दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। स्काई लार्क एक कंपनी है जिसमें दोस्तों इन्फो एज ने यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे $3 मिलियन। स्काई लार्क क्या है? तो स्काई लार्क दोस्तों ड्रोन बनाती है कंपनी। तो इन्फो एज ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो बेसिकली $3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट है। जो इनका टोटल रेवेन्यू है बहुत ही कम है। तो आप कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर स्काई लार्क जो है बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर ग्रो कर जाती है, तो डेफिनेटली इन्फो एज को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी छोटा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही कम रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो कि नेग्लिजिबल आप मान सकते हैं। तो इन्फो एज भी काइंड ऑफ एक कंटेंडर यहाँ पर निकल के सामने आता है। तो ये होगी दोस्तों 5 कंपनी जो हमने बात कर ली। 5 कंपनी की बेसिकली यहाँ पर पहली होगी दोस्तों रिलायंस। इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में बताऊंगा, जो मेरी प्रेफरेंस है। दूसरी है अडानी, तीसरी है दोस्तों यहाँ पर डीसीएम श्रीराम, चौथी है जेन टेक्नोलॉजीज, और 5वीं है यहाँ पर इन्फो एज। तो जो 2 कंपनी यहाँ पर मेरी रडार पे रहेंगे, वो रहेंगे दोस्तों डीसीएम श्रीराम एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। हालांकि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, वो भी हो सकता है कभी लिस्ट हो जाए, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो होगी तो वहाँ पर कोई ना कोई कंपनी बड़ी बनती हुई नजर आएगी। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो लिस्टेड स्पेस में है वो रिलायंस यहाँ पर प्रेफर्ड चॉइस रहेगी, एंड देन अडानी तो है ही, एंड देन डीसीएम श्रीराम। तो ये हो गया दोस्तों पूरा एनालिसिस ड्रोन इकोनॉमी का, किस प्रकार के ड्रोन होते हैं, कहाँ पर यूज आएंगे, कौन कौन सी कंपनी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिएगा, एफर्ट को जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।